अगर हम ऐसा मानते हैं कि हिंदी कवि सम्मेलनों के मंचों के सम्राट जिनको हम मानते हैं, आपने बहुत सारे कवियों को देखा होगा मीडिया चैनलों से बहुत ऊंचाइयों तक पहुंच गए। कुछ लोग इंटरनेट से नटवरलाल की तरह छा गए, लेकिन हिंदी कवि सम्मेलनों को जिन्होंने जिया है, अभी 75 वर्ष अपनी आयु के पूरे किए, और उसमें से मैं समझ सकता हूं कि लगभग 55 से 60 वर्ष हिंदी कवि सम्मेलनों को अपनी चेतना से, मालवा की जो सुगंध है उससे पूरे देश में एक ऐसा वातावरण बनाया जिन्होंने। ऐसे होते हैं हमारे आदरणीय सत्यनारायण सत्तन जी। कहा जा सकता है कि धूल जैसे कदम से मिलती है। ये थोड़ा सा शोर नहीं हो, बिल्कुल मैं जो उनको आमंत्रित करना चाहता हूं कि धूल जैसे कदम से मिलती है, जिंदगी रोज हमसे मिलती है। ये बताया है गहन अंधेरों ने, रोशनी अपने दम से मिलती है। और आज ऐसे दुनिया में कितने हैं जिनको शोहरत कलम से मिलती है, जिनको शोहरत कलम से मिलती है। और मैं कहना चाहता हूं कि अगर चाहते हो आदरणीय सत्तन जी की उड़ान को, तो और ऊंचा करो इस आसमान को। पूरा सदन एक बार हाथ उठा के ताली बजा के बुलाए आदरणीय सत्यनारायण सत्तन। माता जी तो चली गई, संतोषी माता की कथा तो समाप्त हुई, अब सत्यनारायण की शुरू होगी। सारे बाजे बज गए, एक दो बाजे तो रहे ही नहीं, निकल गए। अब मेरा नंबर आखिरी में आया। मैं ब्राह्मण का बेटा हूँ, वैसे भी आखिरी समय ही काम आता हूँ। और वैसे भी सत्य आखिरी में ही प्रकट होता है। क्या बात है, वाह 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 वाह। वैसे भी मैं ब्राह्मण का लड़का हूँ, विवाह शादी के मंत्र भी जानता हूँ, मरण वर्ण के भी आते हैं, पर यही ध्यान नहीं देता कि कौन सा कब बोलना। अभी आपने देखा जो आया तो ऐसा लगा कि जैसे हनुमान जी में अमोघ रघुवर कर बाना, काही बहती चले हनुमाना। वीर रस का कवि, रोज का कवि, उसको भारत माता की जय बोलने से ही फुर्सत नहीं। ये बाई जो है अपनी धुन में ही मगन है, इसको समाज की चिंता पड़ी हुई है, अंजुम का कोई कहना ही नहीं। एक वो चला गया श्रृंगार का कवि विष्णु, हम ही रह गए भंगार के कवि। अरे कविता कहाँ से लाए यार? हम भी कह सकते हैं कि यामिनी अभी अभी गा के मिलन गीत गई, मेरी आशा से निराशा ये दोस्त जीत गई, रह गए स्वप्न अधूरे न हुई मन चाही, उनकी जुल्फों को सजाने में रात भी है। क्या बस 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 समझदार आदमी है। एक बार में जो पहली बार में जो मजा है ना, बेकार की बात है। रस तो रस की हमारे पास ये चौरसिया ने किया कवि सम्मेलन, हम लोगों के पास शब्द है? मेरे दोस्त की शादी हुई शर्मा जी की, मैं ब्याह में गया, 5 महीने बाद मिला शर्मा, तो अस्पताल से निकल रहा। मैंने क्यों भाई शर्मा जी यार, तो विवाह के बाद ऐसा गायब हो गया। बोले क्या बताएं गुरु? मैंने बताता, मिल गया तो बता। तो बोले पत्नी को माता निकली। मैंने क्या छोटी की बड़ी? बोले कल तक तो डॉक्टर छोटी की कह रहा था, पर आज कह रहा है कि ये तो बड़ी माता है। मैंने उससे कहा देख बेटा शर्मा, इस मामले में मैं कोई आपकी मदद नहीं कर पाऊंगा। तू लाया तो पत्नी समझ के था और निकल गई माता। शब्द
मेरे चौरसिया यहाँ पर बैठे। अब चौरसिया क्या है? चौरसिया चौरसिया और चोर सिया। चौरसिया चोरसिया एक व्यक्ति था चोर सिया का। कौन था वो? रावण ना। तो शब्द कैसे बोलता है? एक व्यक्ति था चोर सिया का। एक व्यक्ति चौरसिया है। एक घृणा का पात्र, दूसरा नीरज सबका मन बसिया है। क्या बात है, बहुत अच्छा। कविता तो कहीं से उठा लो। चिट्ठी चिट्ठी चिट्ठी। अरे 14वीं के चांद हो या आफ्ताब हो, जो भी हो तुम खुदा की कसम लाजवाब हो मेरे यार। जो भी हो तुम खुदा की कसम लाजवाब हो। मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, बीती जाए जिंदगानी कब आएगी तू, आजा अभी जा। ऐसा एक प्रेम पत्र लड़की के बजाय उसके बाप को मिला। कविता यूं भी हो जाती है? कविता के लिए कोई ये थोड़ी लगता है कि कोई सब्जेक्ट मैटर है। कलमाड़ी का मुंह काला है, राजा का पीला है। कलमाड़ी का मुंह काला है, राजा का पीला है। माया देवी की झोली का माल हो गया गीला है। भंवरी देवी के चक्कर में राजस्थान रंगीला है। सिद्ध हो गया उन नेताओं का कैरेक्टर। ये कविता तुमने लिखी? गीला है। लालू यादव की किस्मत का खुलना पाया ताला जी। कांग्रेसियों की किस्मत का खुलना पाया ताला जी। उधर मुलायम का छोरा यूपी का गरम मसाला जी। सोच रही ललिता अम्मा अब कैसे हो गड़बड़ झाला जी। और ममता अम्मा जोर मार रही अल्लाह ला उल्ला ला। कहाँ से लाए कविता? कौन सी कविता? राजकुमार बोले कि ये चाय वाला देश का प्रधानमंत्री बनेगा। ये रास्ते का पत्थर हिमालय बन के तने। हमने कहा जी हाँ हुजूर, ये तो अपमान उठाने को हुआ है पैदा। देखना कविता कैसे आ जाती। ये तो अपमान उठाने को हुआ है पैदा, और तुम ले चुके सम्मान की ठेकेदारी। अरे अनगिनत दाग खा के भी सफेद हो अब तक, आड़ में तुमने सदा छूटी बाजी मारी। तुमने निर्माण दुल्हनिया के गहने बेच दिए। माँ का श्रृंगार नोज खुद का तन सजाया है। तुमने हर बच्चे से माता का दूध छीना है। तुमने हर भूखे का निवाला छीन खाया है। नैन सुख जी तुम्हें किस नाम से पुकारूं मैं? आप तो स्वर्ग से आए खुदा के बंदे हैं, पर इस चाय वाले का कुछ बयान है यो कि यहाँ मशालची सब अंधे हैं। इस चाय वाले का कुछ बयान है यो, यहाँ मशालची सब अंधे हैं। जी हाँ हुजूर, ये चाय वाला है। जी हाँ हुजूर, ये चाय वाला है। बचपन से इसको अभाव ने पाला। जी हाँ हुजूर, ये चाय वाला है। बचपन से इसको अभाव में पाला है। इसके पास विश्वास की पूंजी है, उत्साह की पूंजी है, आत्मा में बल है, पुरुषार्थ धनुष लिए अर्जुन सा अटल है, अचल है। अरे राजनीति दलदल का खिलता हुआ कमल है, और एकात्म मानवता का इसमें बल है। हुजूर, मुश्किल से इसके मुंह पहुंचाने वाला है, मुश्किल से इसके मुंह पहुंचाने वाला है। जी हाँ हुजूर, ये चाय वाला है। क्या बात है, वाह 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 वाह। चाय वाला है हुजूर, ये चाय बेचता है। सदन को पंक्तियां दे रहा हूं, अपनी चेतना देना। हुजूर, ये चाय बेचता है।
ये चाय बेचता है, सम्मान नहीं बेचता। स्वाभिमानी है ये, स्वाभिमान नहीं बेचता। स्वाभिमानी है ये, स्वाभिमान नहीं बेचता। अरे हुजूर, स्वार्थ के लिए ये खानदान नहीं बेचता और आपकी तरह ये हिंदुस्तान नहीं बेचता। बहुत अच्छा है, वाह 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 वाह। भारत माता की ऐसे जय, भारत माता की। भारत माता की जय बोला तो ये बोल रहा था ना, ऐसा लगा जैसे बजरंगी कूद गया कंगूरे पे। हाँ? बोल रहे हो? अरे पर वीर रस का कवि जब इधर उधर से कूद के लगता है तो सामने वाले को लगता है कि कहीं ऊपर को नहीं कूदेगा। है हाँ? और वीर रस में क्या लगता है साहब, आप तो बुंदेलखंड के हो, आला पड़ा जाता है, एक कुमारे दुई मर जाए। एक कुमारे दुई मर जाए, तीसरा दहशत में मर जाए। और फिर इसके भी संतोष नहीं हुए तो बोले चार पांव से घोड़ा मारे, चार पांव से घोड़ा मारे, पांचवा मुंह से जाए चबाए। अब खड़ा पाए थे आप को छोड़ ठिकाना नहीं, अतिशयोक्ति। उड़ गया पक्षी आसमान पर जैसे कला कबूतर खाए, 80 कोस तक जाजम बिछ गई। अब 80 कोस में कोई कुआ बावड़ी भी आया कि नहीं, जंगल झाड़ घंटा 80 कोस। वीररस ऐसे ही होता है। हमारी पत्नी ने हमें मारा और हमने मदद के लिए किसी को ही नहीं पुकारा। इसका क्या कारण है? हमने कहा ये वीररस का उदाहरण है। अंजुम गीत पढ़ रही, गजल पढ़ रही, आपको आनंद आ रहा है? अरे हुस्न जब गजल गुनगुनाता है, हुस्न जब गजल गुनगुनाता है तो कब्र से उठ के इश्क आता है। हुस्न जब गजल गुनगुनाता है तो कब्र से उठ के इश्क आता है। गजल की यही तो महारत है, मुर्दा जिंदे में बदल जाता है। वाह बात है, वाह वाह वाह। ये मेरी फितरत नहीं है, लेकिन अब इनके बीच में फंस गया हूँ तो इनको मैं तो चाय लेकर पढ़ लेता हूँ। अब यहाँ पे मैं कहा कि हास्य रस का कवि मैं 1980 से आता हूँ छतरपुर। हाँ, वो जब 10वीं का आतंक हुआ था और वो सब था, तो उस जमाने से आता हूँ मैं यहाँ पे। तो यहाँ के रसज्ञ श्रोता जो हैं अच्छी तरीके से कविता का सम्मान करना चाहते हैं। 76 साल की धरती है, भूषण के पालकी में कंधा लगा दिया था जिसने। अगर आज होते तो ये लोग आज कविता की पालकी में कंधा लगाते हुए नहीं दिखते, क्योंकि कवि ब्रह्मा हो जाता जब वो नई ऋचा गढ़ता है। कवि ब्रह्मा हो जाता जब वो नई ऋचा गढ़ता है। सृष्टि सृजन से प्रलय तलक मानव उसको पढ़ता है। वाणी का प्रताप हरता मन में आई जलता है, और जिसके हृदय विराजित हो माँ वो आगे बढ़ता है। बहुत अच्छा है, क्या बात है। जिसके हृदय विराजित हो माँ वो आगे बढ़ता है। हम सरस्वती के पूत, शब्द स्वरदूत, अखिल सृष्टि को नचाते हैं। वीणा पाणी दुलार करें, शिव मंगल गाते। अब क्या है, हमको मत रोको मत टोको, हम मन के मस्ताने अपनी मस्ती में रहते हैं, बात न कोई माने। हमसे मिलकर अनजाने बनते जाने पहचाने। बाहर हैं तालियां ढाके, अंदर की माँ जाने।
बाहर तालियां ठहाके अंदर की माँ जाने, हम उसके सबल सबूत शब्द स्वरदूत हम। अब आप ये बतलाओ कि क्या सुनोगे? हाँ हाँ, मैं सब तरीके से आपको श्रृंगार पढ़ लूं, मुझे कोई तकलीफ नहीं होगी। आपको हास्य पढ़ लूं, हैं? मतदान करके हम जो ही घर आए, मतदान करके हम जो ही घर आए, अपने बच्चों की अम्मा से टकराए, हमें देख करके यूँ बोली घरवाली की मना है दशहरा कब होगी दिवाली, करी आए मतदान, बना दिया हिंदी हिंदू का हिंदुस्तान। अब तो अपना हो जाएगा कश्मीर, अब तो अपना हो जाएगा कश्मीर। केसर की क्यारी में बो दिया कोथमीर, वाह, केसर की क्यारी में बो दिया कोथमीर। हमने कहा जनमन, अब राम राज आएगा, मेरे साथ मिलकर के सारा देश गाएगा, मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, ये लाइन गाते ही खुल गई धोती, ये लाइन गाते ही खुल गई धोती। घरवाली ये देख के मुस्कुराने लगी और हरे और घरवाली ये देख के मुस्कुराने लगी और मेरा नाम जोकर का देख गीत गाने लगी कि ये भाई जरा देख के चलो, आगे ही नहीं पीछे भी, ऊपर ही नहीं नीचे भी, दाएं नहीं बाएं भी, ए भाई जरा देख के चलो। हमने कहा ए मेरे बच्चों की मैया, सैया को किस लिए बताती है भैया? बोल उठा उसी समय पड़ोसी कन्हैया कि खुशगवार मौसम और भाभी रंगीन है, पीछे से आवाज आई, वाह क्या सीन। बहुत अच्छा। कविता ऐसे भी लिख लेते साहब। अभी आपने देखा चुनाव, विधायक तो खुद ही बैठे हैं? मैं भी था कभी, हाँ 80 में मैं भी था विधायक। विधा तो तब भी मेरे पास थी, अब भी मेरे पास है। उसमें यक जो लगा था ना विधा में, वो यकायक लगा था और यकायक विधायक। अभी 8 साल तक मंत्री था शिवराज की कैबिनेट में। अभी वो सब मंडल भंग पड़े, उसके पहले मंत्री था। तो अब कमाल देखो यार, काम क्या, कांग्रेस का हाथ और आपकी झाड़ू, और काम ले रहे नरेंद्र मोदी। आपको चमत्कार ही करना है, और वो भी शब्द का। तो शब्द क्या है? मेरे एक दोस्त ने क्या घर गया तो बोले गुरु देखो हमने 2 पक्षी पाले, उसमें एक नर एक मादा है। मैंने कहा यार तू तो पक्षियों की गृहस्थी बना रहा है, मुख्यमंत्री तो पुरुषों की बना रहा है, लोगों का ब्याह करवा रहा है, कन्यादान करवा है, सब कर रहा है, तूने पुरुष। तो बोले हाँ गुरु, पर आप इसको देख के बताओ कि इसमें कौन नर है और कौन मादा है। मैंने कहा अब ये तेरा अनुग्रह हम पे बहुत ज्यादा है यार, है तो हमको बहेलिया समझ रहा है जो हम पक्षियों को देख के बताएंगे कि इसमें कौन सा नर है कौन सा मादा। बोले फिर लोग तुमको गुरु किस बात के लिए कहते हैं? हमने कहा अस्तित्व का प्रश्न ही। हमने कहा अच्छा दाने लाया। हमने कहा पिंजरा खोल, दाने डाल। पिंजरा खोला, दाने डाले, पक्षी निकले, चुगने लगे। हमने कहा देख भैया। बोले क्या है? वो जो चुग रही है वाह, बहुत अच्छा। भैया देख वो जो चुग रही है वो है मादा, और जो चुग रहा है वो है नर। अब तू पहचान कर कि कौन चुग रही है। शब्द है और नारी की मर्यादा की बात करते हैं, ये बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ और बेटी बढ़ाओ की बात करते हैं, लेकिन हमारी स्थिति क्या है?
हम अच्छी तरीके से जानते हैं कि कुदरत का करिश्मा नहीं, कुदरत है बेटियां। कुदरत का करिश्मा नहीं, कुदरत है बेटियां। कुदरत है बेटियां। और ये दुनिया बनाए रखती वो अमृत है बेटियां। बहुत अच्छा, वाह वाह वाह। दुख दर्द के कांटों में बन गुलाब वो खिली। दुख दर्द के कांटों में बन गुलाब वो खिली। मंगल कलश है, पुण्य मुहूर्त है बेटियां। बहुत अच्छा, बहुत मंगल कलश है, पुण्य मुहूर्त है बेटियां। बात करते हैं? एक मत ये करुणानिधि नाम का एक आदमी आपने सुना होगा, देखा भी है। देखा भी होगा, काला चश्मा लगा है, तमिलनाडु में। बोले राम हुए ही नहीं। हमने कहा अच्छा करुणानिधि तुम क्या कह रहे, राम हुए ही नहीं और तुम हो गए। बहुत अच्छा। बोले राम तो हुए ही नहीं, कपोल कल्पिता में हुआ है करुणानिधि, ये नाम कहाँ से आ गया? नाम तो भगवान राम का। हमारी माता बहनें तो पूजा करती है, ये भी गाती है मन जाए राचो मिले तो बरसा सुंदर सावरो करुणा निधान सुजान शील तने। ये करुणा निधि नाम तो उनका, ये कहाँ से आ गया? बोले पिताजी ने दिए। क्या पिताजी को जानते हो? बोले माता जी ने बताया। और बोले राम जी के बारे में किसी जी ने नहीं बताया। और ये काला चश्मा क्यों लगाते हो? बोले एक ऐब है। बोले क्या ऐब है? बोले वन वे ट्रैफिक है। एक तरफ का मार्केट क्लोज है, अब कोई क्या कर सकता है? हमने कहा अरे अपने नाम तक का अर्थ जानते नहीं है जो, अपने नाम तक का अर्थ जानते नहीं है जो, ऐसे लोग करुणा के निधि कहलाते हैं। राजनीति करते हैं, षड्यंत्र बोते हैं, कोई जयललिता से जूते तक खाते हैं। इनकी बातों का मत करना भरोसा यार, ये बाप की कसम खाते पड़ोसी मर जाते। बहुत अच्छा, बहुत है? देखो उमा भारती यहां से गई, बड़ा वो उठा लिया भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने, हमने नहीं तोड़ा, हमने नहीं तोड़ा। वो शिवसेना वाला बोला कि हमने तोड़ा। क्या था? आज रामलला खड़े। कितना विचित्र देश, जहां तिरंगा लहराने पर गोली का उपहार मिले। वाह वाह। अरे जहां तिरंगा लहराने पर गोली का उपहार मिले, चोरों के संग साझेदारी करता चौकीदार मिले, प्रजातंत्र के उजियारे को घटाटोप अंधियार मिले, और कटे हुए नारी अंगों को तंदूरी अंगार मिले। अपने ही घर में, अपने ही घर में बिन छत के, अपने ही घर में बिन छत के खड़ा राम बेचारा है। अपने ही घर में बिन छत के खड़ा राम बेचारा है। सचमुच सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। भाई वाह वाह, जोरदार तालियां, कमाल की पंक्ति है। सचमुच। कविता कहां से लाए बोलो? हैं? एक कुत्ते ने एक नेता को काटा तो गांव के सारे कुत्तों ने मिलकर उस कुत्ते को ही खूब डांटा। एक बूढ़े कुत्ते ने नेक सलाह देते हुए उस कुत्ते से कहा कि अबे 14 इंजेक्शन लगवा ले। बढ़िया है?
अबे चौरा इंजेक्शन लगवा ले वरना भाषणबाजी करेगा। बढ़िया। और या फिर इस जनता के हाथों बिना मौत मरेगा। अबे यार तू तो शताब्दियों की कहावत को पाटता है। अबे यार तू तो शताब्दियों की कहावत को पाटता है। कोई अपने बिरादर को भी काटता है, शानदार, वाह। कोई अपने बिरादर को भी काटता है। अब यहाँ पर आपका ध्यानाकर्षण केंद्र करना चाहता हूँ। बूढ़े कुत्ते की बात सुनकर छोटे कुत्ते ने कहा, दादा तू उम्र से बड़ा पर अकल से नादान है। अबे इस नेता को कुत्ता कहना कुत्ते का अपमान है। वाह वाह वाह, रंग ऐसे भी खड़ा हो जाता है। बहुत अच्छा। पति पत्नी बैठे हैं और कविता हो जाती है। पत्नी बोली, गाल पे तुम्हारे एक मच्छर बैठा है जी। पत्नी ने पति को बताया, गाल पर तुम्हारे एक मच्छर बैठा है जी। पत्नी ने पति को बताया और मच्छर उड़ाने को गाल से पति जी के कांग्रेस का चुनाव चिन्ह। इस हरकत से पति को बड़ा मजा आया, रोया चिल्लाया नहीं, पास सड़क आया, बोला जनमन, बोला जनमन उस मच्छर को उड़ा दो और एक बार जम के फिर ठप्पा लगा दो। ये कविता तुमने लिखी? लगा दिया होता तो शिवराज की सरकार होती। अबे जो मस्तक पर सुशोभित हो उसे हम ताज कहते हैं। वाह। जो बढ़कर मोह ले मन सबका उसको साज कहते हैं। इबारत जो लिखे निर्माण की समता बना देवे उसी शख्सियत को हम प्यारे शिवराज कहते हैं। बहुत वाह 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 वाह। वो शिव का राज है। शिवराज का मतलब मोहम्मद दर्द है ना। शिव का राज क्या होता है? शंकर जी का खानदान जी, गणेश जी का वाहन चूहा, उनके बेटे कार्तिकेय का वाहन मोर, भगवान भोलेनाथ के गले में सांप, उनका वाहन नंदी, और माता का वाहन सिंह। सिंह की बैल से दुश्मनी, बैल की शेर से दुश्मनी, सांप की मोर से दुश्मनी, मोर की चूहे से दुश्मनी, चूहे की सांप से दुश्मनी। सारे के सारे दुश्मन शंकर जी के एक ही स्थान में रहते हैं लेकिन आपस में नहीं लड़ते, शांति पूर्वक रहते हैं। ऐसा हमारा प्रदेश शिवराज हो जाए। वहाँ पर सारे दुश्मन रहते हैं, एक दूसरे के दुश्मन रहते हैं, लेकिन उस तबेले में शांति के साथ। ये हमारी आकांक्षा है। हम कविता करते हैं तो कविता के कई तेवर होते हैं, कभी हंसी के भी होते हैं, कभी खुशी के भी होते हैं, कभी नाराजगी के भी होते हैं। अभी तो कोई नमूने ही दिखाने में सिलट जाएंगे। एक कविता पढ़ना चाहता हूँ। स्वागत है, स्वागत। हिंदुस्तान का आदमी बहुत चालू है सर। वो हर समस्या का त्वरित निदान चाहता है। वो नहाएगा शैम्पू से पर जाएगा टेम्पू से। टेम्पू से नहाया और शैम्पू से आया, उल्टे ही बोले। पंडित जी डंडोत, बोले डंडोत नहीं, पंडित जी पंडोत, डंडोत जी पंडोत। आप शब्द को उलट करके उसके आनंद की कल्पना करें तब लग जाएगा आपको। माँ बोलो, माँ, मुंह खुल गया। बाप बोलो, बंद हो गया। तो बाप धोस मारता है, माँ प्यार करती। यही शब्दावली, यही भाव, यही अंतरंगता, यही व्याकरण, यही काव्य हम लोगों के पास है। वाह। भाषा चाहे जैसी हो, हम उसे लेके आपके पास में आते हैं।